नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जीके के जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 10,000 क्वेश्चनों की, उसका पार्ट 5वां लेके आए हैं। क्लास का नाम है फायर राउंड और इसका मतलब है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं। यह क्लास डेली शाम को 9:15 बजे लाइव होती है और आप जो भी अपने राजस्थान जीके के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तैयारी को चेक करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, वो इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीके उनके आती है। पशु परिचर, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, नया तहसीलदार, एसआई, पटवार, वीडियो, सीईटी और आरएएस प्री, और हम बात करें एलडीसी और आपका सिस्टम असिस्टेंट, और हम बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट जैसे एग्जामों के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये डेली 9:15 बजे लाइव होती है शाम को, तो आप अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले भाई बहनों को बता सकते हैं और तैयारी में उनकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरण सबसे कम तिरछी प्राप्त होती है? सबसे कम तिरछी पूछी जा रही है और इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा पाली, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है सी। आपसे पूछता तिरछी सीधी तो आपको गंगानगर और आपका बांसवाड़ा आपको याद होना चाहिए था। इस हिसाब से अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपको कि सूची में प्राचीन नाम और क्षेत्र बताने हैं आपको। बागर, कुरुक्षेत्र, हाड़ौती, मेवल। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे इन क्लासों को तो मैंने काफी पहले बताया कि हाड़ौती कहा जाता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। मतलब सी में मुझे 2 चाहिए और सी में मुझे सिर्फ 2 यहाँ पर मिल रहा है देखने के लिए। तो आप ए में 4 हो गया, बागर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र हो गए। कुरुक्षेत्र में अलवर वाला क्षेत्र हो गया और मेवल बसता है लास्ट में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये प्राचीन नाम दोबारा से पढ़ने हैं। कल कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों से परेशान हो रहे थे। आप विश्वास मानिए, दवाई वही असर करती है जो कड़वी होती है। जो बच्चे इन क्वेश्चनों से परेशान हो रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन दिखने के लिए है पर ये लगभग एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 क्वेश्चनों को कवर कर रहा है। मेवात हम सबको पता है, अलवर क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। कहने का मतलब है मुझे चाहिए ए में 4। ए में 4 में देखूं तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास। आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं। और बी में आप देखेंगे मरु या मारवाड़ कहा जाता है जोधपुर को। आबुर्द और चंद्रावती सिरोही का, और आपका वांगर और डूंगरपुर बांसवाड़ा एक बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। यही प्राचीन नाम और क्षेत्र ढूंढाड़ कहा जाता है जयपुर को। यदि आपको पता है आप अपना जवाब देख सकते हैं। यदि मैं जयपुर को ढूंढाड़ मान लेता हूँ, मांड और वल्लभ प्रदेश जैसलमेर को, ढूंढाड़ जयपुर वाले क्षेत्र को, और शिवी मेदपाट ये आपका हो गया उदयपुर चित्तौड़गढ़ को, और मालवा प्रदेश प्रतापगढ़ को। आप देखिए बी में 3 कहां पर है या ए में 4 कहां पर है? आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ए में 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप खुद पढ़ें, नामों को और क्षेत्रों का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। खेराड़ या मालखेराड़ क्या है, मेरवाड़ किसे कहते हैं, शेखावटी क्या है, गोड़वाड़ कहां पर है, भीलवाड़ जैसे जाजपुरा, तहसील आदि कहां, सब आपको अंदाजा लगाना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये देखना होता है कि हम क्लियर किस पे हैं। तो आप यदि क्लियर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू पर क्लियर होंगे। और सी में आपको 3 देखना है। ये देखिए सी में 3 सिर्फ यहाँ पर है और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही सही होगा। खेराड़, मालखेराड़ कहा जाता है भीलवाड़ा वाले को, और मेरवाड़ा अजमेर और राजसमंद को, और गोड़वाड़ कहा जाता है दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और जालोर और पश्चिमी सिरोही को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांगल प्रदेश, योध्या, सूरसेन, गिरवा में आपको क्षेत्रों को मिलाना है। जांगल प्रदेश हम सब जानते हैं और आप भी जानते होंगे, मैंने कल परसों ही क्लास में बताया था आपको कि जांगल प्रदेश है आपका बीकानेर, योध्या है आपका गंगानगर हनुमानगढ़, सूरसेन है आपका भरतपुर, और गिरवा है उदयपुर क्षेत्र। ये गिरवा को याद रखें, आपको आगे वाले क्वेश्चनों में काम आएगा। और इसी के साथ आपका जो ऑप्शन ये सही होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र हैं। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। भोराट का पठारी क्षेत्र जो है उदयपुर जिले की गोगुंदा और राजसमंद जिले कुंभलगढ़ तहसील के बीच का क्षेत्र है। तो मुझे तो ये तीनों बातें सही लग रही हैं।
यदि आपको ये तीनों बातें सही लग रही हैं तो आप लगाएंगे कि उपयुक्त दिए गए सारे कथन ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कहाँ पर है? तो हम सबको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। हम लोगों को याद रखना है, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। आपको गलत युग्म छांटना है। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा है, जैसलमेर सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला है, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, कांडल राज्य के सर्वाधिक नजदीक। जैसलमेर को गर्मी से आप कह सकते हैं, पर जो लू और ये आंधी है ये जैसलमेर के लिए नहीं आती हैं, ये आपके श्रीगंगानगर चूरू वाले क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा आती हैं, जैसलमेर में नहीं। गर्मी होती तो बिल्कुल सही बात मान ली जाती है। आपकी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तीनों बातें आप लोगों को याद रखनी है, सही है। आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स देखे जा रहे हैं, आप अपने आंसरों को देते जाएं, अपनी तैयारी को चेक करें। इस क्लास को पहली बार लेने का मतलब होता है कि आप इसे टेस्ट करें, और जब आपको याद करना है तो आपको, यदि आपकी डिमांड होगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप ऐड होके इन्हें PDF में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगली बार जब आप इस वीडियो को देखें तो आप टेस्ट की भांति देखें कि 100 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं, कुछ बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के थोड़े थोड़े जवाब गलत आ रहे हैं। वो अगली बार जब क्लास देखते हैं तो सही देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चूरू सर्वाधिक गर्म स्थान है, फलौदी जोधपुर का सर्वाधिक शुष्क है, झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र है, और भोराट का पठार सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। ये गलत जवाब है, और इसी के हिसाब से ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। आंध्र जिले की हम बात करें तो वो झालावाड़ आता है, आंध्र स्थान की बात करें तो सिरोही आता है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भोराट के पठार की जगह यहाँ पर सिरोही लिखा होता, जिसका नाम चंद्रावती आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात बराबर रखता है, वही सिरोही, जहां पर गुरु शिखर चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्वेश्चन है आपके लिए, मेजर ध्यानचंद, अजय आहूजा, कर्नल किशन राठौड़ और मूल सिंह के बारे में जो सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, किससे मैच खाते हैं? पहली बात तो देखिए, मेजर ध्यानचंद को शौर्य चक्र मिला, ये बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। अजय आहूजा को वीर चक्र विजेता है, बिल्कुल सही। और कर्नल किशन सिंह राठौड़ महावीर चक्र के विजेता, ये भी बात सही है। और मूल सिंह है कीर्ति चक्र के विजेता, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। राजस्थान के किस चिकित्सा को कृत्रिम पैरों का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर हर 2-3 एग्जामों में छोड़ के ये पेपर में आता रहता है। डॉक्टर PK सेठी को, जो लोग जिनके किसी एक्सीडेंट में या बचपन से हाथ पैर नहीं होते हैं, उनको नई हाथ पैर दिए जाते हैं, लगा के कृत्रिम हाथ पैर लगाए जाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। अभी इनको कोई पुरस्कार भी दिया गया था हाल ही में, तो आपको याद रखना है, कृत्रिम पैरों के जनक जो कहा गया है वो कहा गया PK सेठी को। प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार, यदि आपने पिछली बार क्वेश्चन सही पढ़ा हो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो सही जवाब है आपका डॉक्टर करणी सिंह। ऑप्शन नंबर ए। आपको फिर से गलत युग्म का चयन करना है। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रमुख न्यायाधीश, यही बात गलत है। के राधाकृष्णन प्रमुख न्यायाधीश नहीं है, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, ये आपको याद रखना था। RK नायर पहले सतर्कता आयोग के आयुक्त है, बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखें, ये बात सही है। रघुनाथ सिंह राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं, और P बनर्जी राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हैं। इन तीनों स्टेटमेंटों को याद करते हो तो मेरे को लगता है कि ये आपको आने वाले क्वेश्चनों में भी हेल्प करेगा। RK नायर, रघुनाथ सिंह, PG बनर्जी। RK नारायण कौन है? मेरे साथ आप बोल सकते हैं, आपको फीलिंग आएगा कि मैं आपके सामने ही बैठा हूं और आपको ही पढ़ा रहा हूं और मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर है। यदि आपकी भावनाएं ऐसी हैं तो RK नारायण प्रथम सतर्कता आयुक्त, रघुनाथ सिंह प्रथम पुलिस महानिदेशक और P बनर्जी प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हैं। आपको इन तीनों को याद करना है। K नारायण प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ये देखते हैं, आगे चलें। राजस्थान ललित कला अकादमी के कलाविद से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन है? ललित की कला अकादमी, राम गोपाल विजयवर्गीय। जम रहा है, देखो आप, आहा क्या बात है। ललित की कला अकादमी, राम गोपाल विजयवर्गीय। मैंने खुद ने ऐसे याद रख रखा है इसको,
तो आपको याद रखना है जो प्रथम कलाकार हैं वो है राम के गोपाल और उनकी हो गई विजय और वो स्वर्ग जा चुके हैं। तो राम गोपाल विजय वर्गीय ललित कला अकादमी के प्रथम सम्मानित प्रथम कलाकार हैं, याद रखें आप। तो राम गोपाल वर्मा विजय वर्गीय बराबर ललित कला अकादमी के कलाविद सम्मान से सम्मानित प्रथम कलाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, गलत जिम को चयन करना है आपको, आपको बताना है कि इनमें से गलत क्या है। मेजर पीरू सिंह परमवीर, पै से पीरू और पी से पीरू को ही मिलेगा परमवीर चक्र। घनश्याम दास बिरला को मिलता है पद्म विभूषण, ये भी बात बिल्कुल सही है। और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ये ऑप्शन ही थोड़ा सा वो हो गया है, नहीं लिखा गया है इसमें, थोड़ा आप सीरियस ना ले इस चीजों, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है महेश सिंह। अशोक चक्र विजेता, यदि आप ध्यान से देखें, आपने ध्यान से देखा हो तो मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे हेल्प कैसे करता है। पीछे के जो क्वेश्चन है आपको, अभी वो क्वेश्चन नहीं आया, आने वाला है, देखते हैं अभी आगे। अशोक चक्र विजेता जो आपके शंभू सिंह हैं वो आपको आने वाले क्वेश्चनों में कहीं मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अशोक चक्र विजेता महेश सिंह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी सैनिक कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बोल के बताया, ये शंभू सिंह इज अ राइट आंसर। अशोक चक्र को जीतने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है, शंभू सिंह, श्री 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 1008 शंभू सिंह महाराज। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष कौन थे। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देखें, शंभू सिंह को मिल ही चुका है, कर्णी सिंह को भी मिल चुका है, और कृपाल सिंह शेखावत अभी आया नहीं इसलिए बता देता हूँ। जयपुर की जो जयपुर पोट्री है या ब्लू पोट्री के काफी बढ़िया कलाकार माने जाते हैं, सब कुछ घुमा फिरा के जो बसता है वो कौन बसता है, सूर्य कुमार भुवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी। बिल्कुल, मैक्सेस पुरस्कार किसे राजस्थानी महिला को मिला है, आपको बताना है। शारदा है, अरुणा है, गिरिजा है, रत्ना है, इन सबों के पीछे जी लगा दे आप। शारदा जी, अरुणा जी, गिरिजा जी और रतन जी, कौन है, सही जवाब है अरुणा राय। यदि आपके दिमाग में अरुणा राय आ रहा है, कुछ बच्चों के दिमाग में अरुणा राय आ रहा था पर वो नहीं लगा पाए, वो आंसर नहीं भेज पाए, उन्हें जानकर बधाई होगी, वो इनका क्वेश्चन सही था। पर जाने अनजाने में जिन बच्चों ने गलत लगाया वो याद रखें, मैक्सेस पुरस्कार मिलेगा राजस्थान की जो प्रथम महिला थी वो अरुणा राय जी को। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया, क्या बात हो, एक व्यक्ति को, एक ही महिला को पद्मश्री भी दिया गया और पद्म भूषण दिया गया। तो आपको नाम पहचानना है, मैं बता देता हूं। यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है रतन शास्त्री जी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। एक बार याद रखें, रतन शास्त्री किसी पुरुष का नाम नहीं है, महिला का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी। ये पद्म विभूषण महिला है जो पहली महिला कौन थी, जानकी देवी बजाज। आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझ रहे होंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किए जा रहे हैं, ध्यान से देखें आप क्वेश्चनों का। अशोक चक्र वाला फ्री हो गया। पद्मश्री में पहला पुरुष कौन था, सूर्य कुमार भुवन। मैक्सेस पुरस्कार वाली पहली महिला अरुणा राय। राजस्थान में एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण दोनों मिले हैं, रतन शास्त्री। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला जानकी देवी बजाज। तो कहने का मतलब इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको नॉलेज से भरा जा रहा है। तो ये जो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, ये जो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस है जो उसी क्लास से हैं। तो ये थोड़ा सीरियस होकर देखें, इसे याद करें तो आपके लिए तैयारी में बेनिफिट होगा। राजस्थानी सीमा पर सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ बना है। अभी तो देखिए थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, बीकानेर, बीकानेर के अंदर बन रहा है, पर अभी 3 मुख्यालय और बनाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट करंट बता रहा हूँ आपको। जैसलमेर में भी बन रहा है एक, और जयपुर के अंदर भी बन रहा है। सीमा नहीं है, सुरक्षा मुख्यालय है। और एक हमारे जोधपुर साइड में भी बनाने की बात चल रही है जो सीमा पर नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो बीकानेर में सीआरपीएफ के लिए। प्रारंभिक समय में उम्मेदापुर की छावनी को किस नाम से छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। उम्मेदपुरा, उम्मेदपुरा छावनी के नाम से। तो आपका सही जवाब होगा झालावाड़। आपका सही जवाब है झालावाड़। ध्यान से देखिए आप, उम्मेदपुरा जब भी नाम आता है, उम्मेद सिंह जब भी नाम आता है तो जवाब मैक्सिमम जोधपुर होता है। और ये अपवाद है कि नाम उम्मेद आ रहा है और आंसर झालावाड़ है। ध्यान रखें आप, घंटियों का शहर, ठीक है। उम्मेदपुरा छावनी झालावाड़। किस राज्य
किस नए राज्य के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया है? ये क्या हुआ था जब राजस्थान फर्स्ट पर आया था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बने किस नए राज्य के गठन के बाद? बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन समझे आप, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा जानना चाह रहा है कि राजस्थान किस राज्य के गठन के बाद फर्स्ट पे आ गया था, तो बिल्कुल सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उसके गठन के बाद में राजस्थान उत्तर प्रदेश को क्रॉस करता हुआ फर्स्ट स्थान पर आ गया, और बिहार को क्रॉस करता हुआ छोड़ता हुआ फर्स्ट स्थान पर राजस्थान आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 10.41% पूरे भारत का, ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़। देश का सबसे गर्म व शुष्क प्रदेश कौन सा है? देश का सबसे गर्म, आप बैठे हैं राजस्थान, वीरों की भूमि में आप बैठे हैं, वीरांगनाओं की भूमि में राजस्थान, और इसलिए यहाँ के लोगों का खून गर्म है, इसलिए प्रदेश क्या है, शुष्क है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, आप सभी तेजस्वी बच्चे रात के 9:30 बजे के आसपास, और लगभग आपकी घड़ी में 9:30 ही बज रहे हैं, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका खून गर्म है। यदि आपका खून वास्तव में सही तरीके से गर्म है और आप इसे याद कर पा रहे हैं, तो इस खून को गर्म होने का फायदा तुम्हें एक नौकरी के रूप में मिलेगा, जिससे आपका आगे का जीवन अच्छा होगा। आगे चलते हैं। निम्न जिले का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में बताना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। सबसे पहले मेरे को लगता है जयपुर, उसके बाद पाली, उसके बाद नागौर आएगा और जोधपुर आएगा। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो फर्स्ट स्थान पे जयपुर आएगा, सेकंड पे आपका पाली आएगा, फिर आपका नागौर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, जोधपुर। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको 3 देखना है पहले नंबर पे, ऑप्शन देखें इन दोनों में है, बिल्कुल सही है। दूसरे पे फिर 4 देखना है। अब यहाँ से एलिमेंट हट जाता है क्वेश्चन, तो सबसे छोटा इनमें है जयपुर क्षेत्रफल के हिसाब से, ना कि जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल में जयपुर से बड़ा है, पाली से बड़ा, नागौर से बड़ा जोधपुर। याद रखें आप, जयपुर, पाली, नागौर, जोधपुर। एक साथ बोलेंगे हमारे साथ, जयपुर, पाली, नागौर, जोधपुर। शाबाश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सीमावर्ती राज्यों का वह कौन सा जिला है जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता है? सीमावर्ती जो राज्य हैं वो आपको ये बताने हैं, उनके कौन से जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। मुझसे कोई पूछता है तो मुक्तसर भी छूता है, कल ही पढ़ा था। भिवानी भी छूता है, राजगढ़ भी छूता है, और अरावली भी छूता है। ये चारों के चारों कहाँ मिलेंगे आपको? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे जिले का सही क्रम बताना। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि हमने इतनी पढ़ाई करी और हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए और हमें इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं पता है, तो थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। कुछ बच्चे आप में से अब भी ऐसे हैं जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं पता और वो डिमोटिवेट हो रहे होंगे और कुछ हंस रहे होंगे। उनके लिए सिंपल सा ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आप सीख जाएं और पहले आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बात की जा रही है जनसंख्या की, ना कि क्षेत्रफल की। आंख बंद करके जैसा में लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे आपसे पूछा सबसे बड़ा जनसंख्या कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी मतलब जयपुर। सबसे छोटा यह है आपका जैसलमेर, बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, यहाँ पर 17 जनसंख्या घनत्व है और यहाँ पर लगभग 685 का जनसंख्या घनत्व है। दोनों में बहुत अंतर है, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है ये। गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? भावलनगर और भावलपुर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। बलूचिस्तान भी सही हो सकता है, खैरपुर भी सही हो सकता है, और मीरपुर खास भी सही हो सकता है। बताइए आपको क्या लगता है? अपने आंसरों को भेजें जल्दी जल्दी। जो भी आपको लगता है आंसर क्या है, उस आंसर को भेजें ABCD। ये क्वेश्चन है आपके लिए 2 रुपए का, और इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है भावलनगर या भावलपुर। ये पाकिस्तान गंगानगर की सीमा, पश्चिमी सीमा या हम कहें पर स्थित पाकिस्तान का जिला है भावलनगर या भावलपुर। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। थार का मरुस्थल है, ग्रेट इंडिया डेजर्ट है, A, B दोनों है, या सहारा मरुस्थल है। देखिए प्यारे बच्चों, सहारा तो हटा दो, पहले बात खत्म हो गई। थार का मरुस्थल बिल्कुल सही बात है, और इसे ही कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मतलब आप सब जानते हैं आंसर क्या होगा? C, वेरी गुड। इंडिया आ गया नाम में, इंडियन डेजर्ट हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। और थार का मरुस्थल हम बोलते ही हैं। थार के नाम से तो यहाँ पे नस्लें पाई जाती हैं थार पारकर, जो आपको पशुधन के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैसा का पठार किस जिले में है? राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक दुर्ग बना हुआ है मैसा के पठार के ऊपर,
और जिसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यदि आपने अभी तक आपका जवाब आ गया है तो बिल्कुल सही जवाब है। नहीं आया है प्यारे बच्चों तो लगाए आप मैसा का पठार चित्तौड़गढ़, सही जवाब है। मेरा उद्देश्य है इन क्वेश्चनों को कम समय में करवाने का, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं बता रहा हूं। जब आपको पढ़ाएंगे, जब आपका सपोर्ट, कल की क्लास का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग लगभग 25-26 बच्चे लाइव थे और आपने ठीक ठाक शेयर भी किया। आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे बिना बोले आप लाइक कर दिया करें, लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। जैसे जैसे सपोर्ट स्टार्ट होगा आपका सपोर्ट बना रहेगा, विश्वास मानिए मैं हर तरह की क्लास इस चैनल पर डाल दूंगा। आगामी जो प्लान किया जा रहा है वो नोटिफिकेशन, वो इंडियन जीके की क्लास है, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की क्लास है, सारी प्लान की जा रही है। धीरे धीरे आपके सपोर्ट से सारी चीजें कर दी जाएंगी। इंडियन जीके में स्पेशल आर्मी, जीडी और पुलिस के बैच में जो बच्चे होंगे उनके लिए विशेष तरह का डिजाइन सिलेबस आपको डाला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस देश में लोग फ्री चीजें ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए आइए। पर जब तक हम भी चाहते हैं कि आप एक बार 50 बच्चों तक लाइव करें, जिससे हमें ये भरोसा रहे कि हम जब पढ़ाएं तो 50 बच्चे हमें कम से कम लाइव देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब अपने बातों में सुनते सुनते देख लिया होगा और बता दिया होगा। जोधपुर जयपुर मार्ग में निम्न में से किस दर्रे में होकर गुजरता है? तो यह है आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बरदर्रा। क्योंकि और सब तो ये पाली के दर्रे हैं, तो याद रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र देशहरों के नाम से जाना जाता है? मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो ऑप्शन सबसे लंबा है वो लगा दिया करो। पर मैन पेपर में नहीं लगाना, ध्यान रखना है। मैं देख लेता हूँ उसमें रग्गा और जरगा लिखा हुआ है, मेरे चक्कर में नकल नहीं करना है। अपनी तरह विद्वान होने के लिए आपको 3 किताब पढ़नी पड़ेंगी या फिर नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स मिलते हैं यहाँ पे, वो पढ़ना, कहीं से पढ़ लेना, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। उन्हें याद करना, प्रैक्टिस करने के लिए विजय श्री आना आप, ठीक है। उदयपुर में रागा व जरगा पर्वत श्रेणी चोटियों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। देशहरों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हरा भरा क्षेत्र है, आपको याद रखना है। राजस्थान का राज्य पक्षी, यहां से वो सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो पेपर में आते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण राज्य पक्षी है, बिल्कुल सिंपल, याद रखें, आने वाले एग्जामों में आ सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडावण को ही, जो वैज्ञानिक नाम है, टेक्निकल नाम है, वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल आपको लगता होगा खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, पर आप में से इन चारों में से होने को तो एक है। आपको याद होना चाहिए राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है और इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है गोलगट्टम लकड़पट्टम, वो क्रिकेट को कहते हैं। वैसे तो खैर हॉकी सही जवाब है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आपको अगला क्वेश्चन जो डिस्प्ले पे आ चुका है, नहीं आया आपके में, एक बार रिफ्रेश मत करना, अभी देखो अब भी नहीं आया, अब आ गया। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दे, इतने मैं थोड़ा सा अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एक ही कलर, जिंदगी में जीने के लिए रंगीन होनी चाहिए, जिंदगी अलग अलग कलरों से भरी हुई होनी चाहिए, तो इसलिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? हम सबको पता है चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फास्ट जवाब दे, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? यदि आपको लगता है नीम पीपल अरंडू है तो बिल्कुल गलत जवाब होगा, और यदि आपको लगता है खेजड़ी राज्य वृक्ष है तो बिल्कुल सही जवाब है खेजड़ी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, आप सिर्फ 2 नामों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, रोहिड़ा और खेजड़ी। रोहिड़ा फूल है प्यारे बच्चों और खेजड़ी है वृक्ष। यह है राजस्थान का राज्य वृक्ष और यह है आपका फूल, ठीक है, थोड़ा याद रखना आप। सही जवाब क्या है? कि बोलोगे दोनों पर टिक लगा दिया, हमें तो पता नहीं चल रहा, गरीब आदमी हम तो, येलो इस पे घोड़ा लगा देता हूँ। यही है इसका सही आंसर, ठीक है। और अब भी पता नहीं चल रहा कईयों को कि धोखा हो गया तो ये लिख दिया, ये है सही, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलें। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? हमारा और आपका प्रिय वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी को कहा जाता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का ताज है ये। दुर्गों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव, ठीक है। आगे, राजस्थान का पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए, जितने भी वनस्पति हैं जो राजस्थान को सामान्य वनस्पति हैं, ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। मरुस्थल में उगता है और पश्चिमी राजस्थान में होता है रोहिड़ा पुष्प। आप बात करें पुष्प की, राज्य पुष्प की, तो रोहिड़ा है। वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। पक्षी की बात करें तो गोडावण है और पशु की बात करें तो चिंकारा है।
सेकंड राज्य पशु जो है वो ऊंट है, खेल बास्केटबॉल है, मिठाई जलेबी है। देखें आगे आगे का, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है, क्या है वो, किसके हिसाब से पूछ रहा है, अन्य से भिन्न देखना है आपको। अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य से भिन्न क्यों है। इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अलवर और भरतपुर की सीमा आपस में टच करती है, बीकानेर गंगानगर की सीमा टच करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा टच करती है, पर इनके बीच में आ जाता है मेरों का मेर बाड़मेर। इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन भिन्न है। ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का है पर जीके भी आनी चाहिए इसके लिए। राजस्थान में संलग्न जिले बताने हैं। संलग्न का मतलब जिले बताने हैं जो एक दूसरे से टच है, जो सीमा को टच करते हैं। एक ही लाइन में आप मान सकते हैं, पर सीमा टूटनी नहीं चाहिए आपस में। ध्यान से देखेंगे जो मैं देख पा रहा हूं, सिरोही बाड़मेर जैसलमेर नहीं हो सकते, सिरोही अलग है, झालावाड़ इसमें से अलग पड़ जाता है, चूरू झुंझुनू जयपुर तीनों सीमाएं टच नहीं करते हैं। सिरोही, पाली और नागौर ये जो है वो तीनों आपस में सीमा टच करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है इसका सिरोही, पाली, नागौर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोटा का देशांतरीय स्थिति क्या है। ये राजस्थान के किसी भी टीचर के किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऐसे ही क्लासों में आपको मिल सकता है, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है पढ़ा पाना किसी भी टीचर के लिए। सारे टीचर अच्छे होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपको हर राज्य का देशांतरीय अक्षांश विस्तार बताएं। हम लोगों को ऐसी क्लासों से हेल्प लेनी होती है, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट याद करने को मिलता है। 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्वी जो है वो है कोटा का देशांतरीय, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो 1991 में दौसा अस्तित्व में आया। ये जब मैं डिस्क्रिप्टिव क्लासेस कराऊंगा, जिस दिन आप 50 बच्चे लाइव हो जाएंगे और 50 आपने शेयर करके 50 दोस्तों को बता देंगे चैनल के बारे में, तो विश्वास मानिए राजस्थान और इंडियन दोनों की डिस्क्रिप्टिव क्लास लेके आऊंगा। और कंटेंट वाइज आप उसे ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो पेड कोर्स हो उससे कम कंटेंट या गलत तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आप क्लासों को देख के काफी संतुष्ट होंगे, आपको मजा आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको भी डालना चाहिए। आप घर बैठे अपनी तैयारी काफी अच्छी कर सकते हैं, अपने आप को रिपीट मोड में डाल सकते हैं। भारत के मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री पश्चिम पूर्वी देशांतर के बीच में स्थानीय समय क्या होगा। ये एक ट्रिक होती है समय को निकालने की, आपको ये देखना होता है कितना मूवमेंट है। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ आप ऐसे याद रखें, 5:42 होगा। ज्यादा बताने लगूंगा अभी, थोड़ा सा टाइम, क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। एक कंसेप्ट चलता है कि जो इंग्लैंड का जो टाइम है, ग्रीनविच का जो टाइम है, और भारत की जो नैनी शहर है, इन दोनों के टाइम में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है प्लस में। तो इसी हिसाब से दोनों लोकेशन का टाइम चल रहा है। इसका आंसर है 5:42। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। कछारी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जहां पर खेती ज्यादा होती है। आप ये देखिए कि राजस्थान के मैदानी जो पूर्वी मैदानी जिले हैं वो किस साइड है। आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पूर्व के मैदान में भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर भी है, और इस क्वेश्चन का जवाब भी यही है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलई, उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली, कोटा झालावाड़ काली, अलवर जयपुर कछारी। देखिए भूरी बलुई के बारे में आपको कल एक क्वेश्चन का आंसर था, जो कि सर्वाधिक विस्तार में पाई जाती है भूरी बलुई मिट्टी। और सर्वाधिक विस्तार का मतलब है राजस्थान के ये पश्चिम का जो मरुस्थल है, जिसमें अपन बात करते हैं जैसलमेर जैसे बाड़मेर जिलों की, इनकी बात करते हैं, लगभग इस क्षेत्र में मिलती है पूरी। और इस क्षेत्र में भी आप ये थोड़ा सा एक ये वर्गीकरण और होता है, इसको आप हटा दें, इस क्षेत्र में मिलती है पूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस हिसाब से ऊसर भूमि किसे कहते हैं। खारी व लवणीय भूमि को ऊसर कहते हैं, क्या ये हो सकता है। पर्वतीय प्रदेश में स्थित भूमि को ऊसर कहते हैं, क्या ये जवाब है। सागर के किनारे भूमि को ऊसर या नदियों के किनारे भूमि। तो सही जवाब है खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर कहा जाता है। 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लगभग इतने ही क्वेश्चन और बाकी हैं, और मैंने आपको लगभग अभी 20 से 22 मिनट आपके लिए हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं और सही बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। फिर आपका 51वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर लगाया जाएगा, आपसे बार बार ज्यादा नहीं कहा जाएगा, 1-2 बार शेयर के लिए बोला जाएगा, उसे आप कर दें, जिससे आपके सपोर्ट से ही चैनल को एक बड़ा रूप मिलेगा। तभी तो हमारे चैनल पर और आप सबों के साथ में काफी सारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, और तब आपका नाम और हमारा दोनों का नाम होगा। मेहनत आपकी, सिलेक्शन आपका, नाम हमारा, काम हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया, जो आपसे बोला गया है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक से
अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? किस उर्वरक से अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? डाई अमोनिया फास्फेट। सही जवाब हो सकता है क्या ये? सिंगल सुपर फास्फेट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, पोटाश। ज्यादातर जो विद्वान बैठे हैं उनके दिमाग में आ रहा है यूरिया, इसे तो हटा दो आप। सही जवाब है इसका डाई अमोनिया फास्फेट। लवणीय मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिकतम उपयुक्त रहता है? अधिक उपयुक्त रहता है किस लवणीय मिट्टियों में निम्न में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है? अमोनिया सल्फेट बिल्कुल सही जवाब है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राज्य में बालू का स्तूपों वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये काफी बार आपको बताई जा चुकी है, काफी बार आपको बता चुके हैं ये बात कि कौन सी मिट्टी बालू का स्तूप में पाई जाती है। दोमट का कोई काम नहीं होता है। पीली भूरी बलुई मिट्टी, पीले रंग की और भूरी बलुई, मेन जो जवाब है वो ये है आपका। पीला रंग होता है इसलिए इसको नाम दे दिया गया है पीली भूरी भूरी मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। नाइट्रोजन से भरपूर जो फसल है वो कौन सी है? आलू की है, ज्वार की है, मटर की है, गाजर की है। नाइट्रोजन चाहिए तो मटर छील के खानी पड़ेगी आपको। समझ गए आंसर? हिंट देता हूं मैं आपको, देख लो, आप आंसर लगा सकते हो। अगला आपके लिए क्वेश्चन और उसमें हिंट, तेलीय पानी से मिट्टी हो जाती है, कैसी हो जाती है? यदि हम तेलीय पानी को डालेंगे क्या उपजाऊ हो जाएगी? क्या बंजर हो जाएगी? क्या लवणीय हो जाएगी? क्या क्षारीय हो जाएगी? तेल खुद एक क्षारीय गुण रखता है, इसलिए मिट्टी भी कैसी हो जाती है प्यारे बच्चों? क्षारीय हो जाती है। काफी बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं क्वेश्चनों के, जिन्होंने मृदा पढ़ रखा है, पर कुछ बच्चों के क्वेश्चनों के जवाब जो गलत हैं, जिनके गलत जवाब आ रहे हैं, वो थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को देखे फिर तुक्का मारे। लगा तुम तुक्के रहे हो मुझे पता है, पर अगली बार जब आप इन क्वेश्चनों को लगाएं तो काफी सही एक्यूरेसी के साथ में लगाए। ध्यान रखें, राज्य में जल अपरदन तथा वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक जल अपरदन एवं वायु अपरदन से प्रभावित होती है? इन सबों में मैं नाम देखूं, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टी है तो देखिए, जल अपरदन से तो काली प्रभावित होती है और वायु से होती है बलुई। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, लापरवाही, नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला कांड हो जाएगा ये। आप बलुई यदि लगा देते हो तो आप कह रहे हो कि जल अपरदन है ये, और काली लगा देते हो तो आप कहते हो वायु अपरदन, जो कि उल्टा है। बलुई बिल्कुल क्लियर है वायु से, तो जल होती बलुई बिल्कुल है वायु से, और जल से होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसलें बोई जाती हैं, कौन सी बोई जाती है? मरुस्थल के अंदर बोई जाता है सबसे ज्यादा बाजरा। राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई? मृदा के परीक्षण के लिए, ये हम ऑप्शन देख के भी जवाब लगा सकते हैं। मृदा परीक्षण कहां पर होगा? जहां पर मृदा ज्यादा है, टाइप ज्यादा है, जहां पर बंजर भूमि थोड़ी ज्यादा है, सही करना है हमें। तो जोधपुर का जरिए आपने कल ही पढ़ा था, जोधपुर और जयपुर बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है अल्फीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल्स को क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या नाम है, याद कर सकते हैं, करें आप। अल्फीसॉल को सामेंट्स, एरिडीसॉल्स कैप्स, एंटीसॉल उस्टाल्फ, और आपका इंसेप्टिसॉल। ऑप्शन देखें आप, कौन सा सही जवाब है इसमें? ये कहां पर आपको मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से करें, इसे याद करें। अल्फीसॉल, एरिडीसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल। राज्य के किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? राज्य के किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हम सब जानते हैं रेतीली मिट्टी का क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? मृदा अपरदन में सर्वाधिक, चंबल आपने पढ़ा होगा। भेड़ क्षेत्र कहां पर बनता है? आपने पढ़ा होगा किसका जल नाली का अपरदन कहा जाता है। ये सारे जहाँ पढ़ते हैं, चंबल नदी उसके अंदर पढ़ते हैं, सवाई माधोपुर करौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? मिट्टियों की गुणों के आधार पर, उर्वरता के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, पीएच मान। आपको जवाब देना है, आप जवाब दे सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय है। क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन के बारे में? गुण, उर्वरता, अवस्थिति या पीएच मान? जल्दी बताइए, आपका समय समाप्त होता है। और जिस बच्चे को लग रहा है उर्वरता, वो बिल्कुल सही सोच रहा है।
जो भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है वो किसके हिसाब से किया है? उर्वरता के हिसाब से। याद रखना, ये उपजाऊ करने की क्षमता के हिसाब से। अरावली के किस भूभाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम का राजस्थान फेमस है हमारा मिट्टी रेतीली के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, आप जवाब दे सकते थे इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है। बाढ़ के क्षेत्रों में राजस्थान के घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो देखिए, भूरी मटियार, दोमट मिट्टी, पीली भूरी और काली लाल। ये तो देखिए वैसे हट जाती हैं आपके ऑप्शन से। पीली भूरी की बात करें तो ये जैसलमेर साइड में है। आपकी घग्गर की बात की जा रही है, बात की जा रही है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की, तो भूरी मटियार दोमट मिट्टी सही जवाब है। राज्य में चावल और माही बेसिन में पाई जाने वाली नदी या पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? चंबल और माही बेसिन के अंदर। हम सब जानते हैं, जब ये प्यारा हमारा महान राजस्थान का मैप बनता है तो जो ये क्षेत्र है ये हाड़ौती का पठार कहलाता है, और यहीं पर यहाँ पर लगभग चंबल और यहाँ पर ये क्षेत्र जो माही का है इनका है। काली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है, ऑप्शन आपको काली देखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। राज्य में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य ढूंढना है आपको? सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ती है। इनमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, ये तो सही नहीं है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक मात्रा की दृष्टि से संबंध ज्यादा होती है, ये बात भी सही है। इनमें से कोई नहीं, जीवाश्म की मात्रा अधिक नहीं होती, कम होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। सेम की समस्या से आज से क्या है? वालर कृषि की अधिक होना, जलमग्नता अधिक होना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक होना, सेम सब्जी उपलब्ध ना होना। जल जब ज्यादा हो जाता है तो वो भूमि दलदल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और नीचे जिप्सम की एक प्लेट लग जाती है, जिसके कारण जल जमीन के अंदर नहीं जा पाता है और वो क्षेत्र दलदल में बदल जाता है। इसीलिए उस क्षेत्र को सेम की समस्या से ग्रसित माना जाता है। एक पेड़ आता है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस सब लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सफेदा का पेड़, सफेदा। आपने जब आप कहीं भी अपने गांव जाते होंगे तो आपने रोड के किनारे वो लंबे लंबे सफेदे के पेड़ देखे होंगे, उसका ही वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस। और सेम की समस्या का निवारण करने के लिए ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे जरूर जरूर याद करें आप एक काम की चीज है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मरुस्थल में होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? देखिए, जलवायु की शुष्कता, जलवायु ज्यादा नहीं है, शुष्क है। समुद्र से दूरी, ये थोड़ा सा नहीं जम रहा है। जलवायु की आर्द्रता यदि होती तो रेगिस्तान होता ही नहीं। जलवायु की शुष्कता बिल्कुल सही जवाब है। आर्द्रता हम बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में वहां वर्षा भी ज्यादा है, वहां हरियाली भी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, कचारी मिट्टी और बलुई मिट्टी, ये सब दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कहाँ मिलता है। कोई सा भी आप उठा लीजिए। बलुई रेतीली की बात करते हैं अपन। बलुई कहाँ पर मिल सकती है? जैसलमेर ढूंढ ले, आपका जवाब मिल जाएगा। बलुई ढूंढनी है तो आपको जैसलमेर कहाँ पर है? जैसलमेर देखिए बी में है और डी में आपको बी चाहिए, द में बी, वो सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है। आंसर जवाब नहीं मिलेगा साहब इससे। आपको भूरी मिट्टी देखनी है। अब भूरी मिट्टी की बात करें, सवाई माधोपुर वाला एरिया देख लें आप। सवाई माधोपुर देखते हैं तो आपका सै में ए बिल्कुल सही जवाब है ये। अब आप आंसर को पढ़ें कैसे है। लाल दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है आपकी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। कचारी जलोढ़ मिट्टी है आपकी अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सिंपल था। और भूरी है आपकी ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर। और बलुई रेतीली कहाँ पर है? आप सब जानते हैं, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर है। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन आपके लिए। कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है, कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी इन चारों में छांटनी है। वैसे जलोढ़ सबसे बढ़िया मानी जाती है पर ऑप्शन नहीं है जलोढ़, तो आप बिल्कुल सही लगाएंगे बलुई दोमट मिट्टी। कौन सी है? बलुई दोमट मिट्टी। खारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? खारी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जहां पर रेगिस्तान है वहां सबसे ज्यादा खारी है। रेगिस्तान वाले जरिए एक साथ दे रखे हैं आपके लिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये भी जवाब हो सकता है।
धौलपुर दौसा में तो जलोढ़ मिट्टी होती है। टोंका दौसा जयपुर में भी ठीक ठाक मिट्टी जलोढ़ी मिलती है, जयपुर वाले क्षेत्र में। नागौर पाली जयपुर टोंक में नहीं मिलती है खारी मिट्टी। तो सही जवाब होगा आपका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। किसान लोग जिस मिट्टी का सबसे अधिक पसंद करते हैं वह क्या है? बलुई, दोमट, इन चारों के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना है। लवणीय मिट्टी को बोलचाल में रे कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल सही बात है और याद करनी है। क्या याद करना है बच्चों? कि लवणीय मिट्टी को बोलचाल में रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। सबों को मुंह खोल के बोलना है। क्या बोलना है? रे। यदि आप बोलते हैं अच्छी बात है, रे। ठीक है। क्षारीय मिट्टी को बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहते हैं। लवणियों को रेह बोला जाता है और क्षारीय को बोला जाता है भूरा ऊसर। याद रखें आप दोनों चीजें। ऐसी मिट्टियों के प्रबंध में जिप्सम, चूना, पत्थर, सल्फर, पाइराइट्स आदि का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। ऐसी मिट्टी में चकुंदर, आलू, गेहूं, कपास जैसी फसलें नहीं उगती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का कथन असत्य है। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है, गलत बात है। लाल लोमी मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती? लाल लोमी की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है लाल लोमी। उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। कहाँ नहीं मिलती है? तो जवाब है आपका जोधपुर। यदि आप चैप्टर थोड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे तो पिछले क्वेश्चनों से ही आपका ठीक ठाक आपको आइडिया लग जाएगा। घूसर सिरोजम किस्म की मृदा किस जिले में पाई जाती है? घूसर सिरोजम की बात करें, पाली, नागौर, जालौर, सीकर व झुंझुनू तीनों में ही मिलती है। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण, सिंचाई के साधन का विकास करना, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों को अधिक रोपण करना। चारों ही बातें सही हैं, आपको पता होना चाहिए मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, सेम किस स्थिति से संबंधित है? बड़े तरीके से बताया था आपको मैंने। मिट्टी, मृदा का अपरदन और कटाव ही सेम है, पानी का दलदल ही सेम है। ऑप्शन नंबर ए। राज्य के पश्चिम क्षेत्र की मिट्टी लवणों से क्या अधिक प्रभावित है? निचली परत में मिट्टी के खारे पानी की अधिकता, कच्छ की खाड़ी से हवाओं द्वारा लवण को उड़ाकर लाना, ऊपरी परत पर मिट्टी पर लवणों की अधिकता। उपयुक्त सभी, चारों ही बातें सही हैं, चारों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने कथन दे रखे हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। ये बात कथन है। कारण दे रखा है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे को लगता है कि सारी बातें सही है। ऑप्शन आपको यही देखना है। ए कहता है ए सही है, आर गलत है। बी कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ए गलत है, नहीं, सारी बातें सही हैं। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के पूर्वी मैदान भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरकता बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है। राज्य के पूर्वी भाग में इसलिए बनती है क्योंकि मिट्टियां नदियों के द्वारा लाई जाती है। 20 क्वेश्चन और बचे हैं प्यारे बच्चों। कल जो क्लास लेके आएंगे आपके लिए वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे और आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है जो क्वेश्चन आपके सामने कल लेके आएंगे। कल की क्लास थोड़ी सी और अलग थोड़ी सी हो सकती है, क्वेश्चन ज्यादा करवाए जा सकते हैं। तो आप लोगों का आज का सपोर्ट तय करेगा कल क्लास कैसी होगी, उसमें कल कितने क्वेश्चन होंगे। 20 मिनट है, अगले 10 से 12 मिनट में हम इन 20 क्वेश्चनों को कर देंगे। लास्ट 20 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं। देखते हैं, मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक गठन नहीं है, अजैविक तत्व नहीं है। प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है जैविक तत्व। अगला क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है आप बताएंगे। 5 सेकंड का समय है। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है इस क्लास में वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम छोड़ दे। हमारी टेक्निकल टीम और हमारे टीचर्स और मैं खुद उन प्रॉब्लम्स को देखूंगा और कल की क्लास में हम उनके बारे में बात भी कर सकते हैं और जो सॉल्यूशन होगा, कोई आपका एडवाइस होगा, हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, यदि लगता है तो इसका क्वेश्चन यदि आपने जवाब दिया सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। जिले के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, जलोढ़ कहाँ मिलती है? बीकानेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, अजमेर नहीं है, भरतपुर, धौलपुर बिल्कुल सही जवाब है आपके। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
राजस्थान के थार के मरुस्थल की भूमि उपजाऊ होने के बावजूद इस प्रदेश की आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ यातायात के साधनों की कमी, थोड़ा सा गलत है। घने वन है, गलत है। बहुत कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही जवाब है। यदि बरसात यहाँ पर अच्छी होती तो चीजें थोड़ी सी और अलग होती। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। आपकी जिंदगी में रंग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? बेकार भूमि कहां पर हो सकता है? सबसे बड़ा जिला मरुस्थल, वहीं पर होगा सबसे बेकार। इतने में आपका आंसर आ भी गया होगा मुझे लगता है, जैसलमेर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है? 0.3, 6.5 से 6.7 से लेके 7.5, 1.2 से लेके 4.2, 8, 5 से लेके 12। पीएच वैल्यू 7 से नीचे सारी है, ऊपर अमल। याद रखेंगे इस बात को। जो सामान्य मृदा होती है, जो उसकी वैल्यू होती है 6.7 से लेके 7.5 के बीच में रहती है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित होता है? कुल भौगोलिक भाग, बहुत बड़ा भाग है ये। आप मिट्टी के अपरदन से जो प्रभावित होता है, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। सही जवाब होगा 1/3। मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार के राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? मृदा अपरदन के प्रकार है वायु अपरदन, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। राजस्थान में तेजी गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में वायु में संवहनिका धाराओं की उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु भंवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लू कहलाते हैं, भभूलिया कहलाते हैं, पुरवैया कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? भभूलिया कहलाते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है 35 से 40। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इनके बारे में थोड़ा बताया जाए। तो प्यारे बच्चों, एक क्लास जो संभव है 1 घंटे में वो 20 क्वेश्चन हो पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर हम उनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन बताते हैं उनके बारे में। वो भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले टाइम में अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इस चैनल पर 7 से 8 क्लासें आपको देखने को मिलेगी, और वो टाइम होगा लगभग 10 मार्च के पहले। तो हमारी कोशिश है, हमारी टीम लगी हुई है, आप अपना जो भी है सहयोग कर सकते हैं। मृदा में रासायनिक तत्वों की फसल द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसल चक्रण की मिश्रित, समोच्चय, उक्त सभी फसलों को हेर फेर कर बोना और भूमि को पड़ती छोड़ना। राजस्थान में यही सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है चक्रण में। ऑप्शन नंबर बी, वो अलग अलग फसलों को बोते हैं, कई बार खाली छोड़ते हैं। एल्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, एल्टिसोल्स मृदा पाई जाती है शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सर्वाधिक प्रभावित होता है दक्षिणी भाग। एक थोड़ा सा और समझना है आपको, मिट्टी अपरदन से राजस्थान का दक्षिणी भाग सही है। यहाँ पर पूर्वी होता और बेटर होता, क्योंकि और पूरा दक्षिण होता वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर होता। ठीक है ना, याद रखें इस बात को। और ये उपयुक्त सभी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पश्चिम का भाग अपरदन नहीं है, बिल्कुल भी याद रखेंगे इस बात को। मृदा में लवणता की समस्या का समाधान है, क्या है आपको ये बताना है। मैंने जिप्सम का इस्तेमाल किया था लवणता मिटाने के लिए, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि आप मेरी बातों को भी ध्यान सुन रहे होंगे तो 4-5 क्वेश्चनों का जवाब आप लगा सकते हैं। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? कृषि पैदावार में वृद्धि रहा, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारित संरचना में सुधार रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण रहा, या शोषण या सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त होती है कौन सी है? वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त होती है वो है लेटराइट की मिट्टी। राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अनुपजाऊ मिट्टी है आपकी और हमारी लवणीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी